हेलो दोस्तों आज हमने आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चुना है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन रहने वाला है। वो है नॉलेज ऑफ एम एस वर्ड। और इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे एम एस वर्ड का जो इंटरफेस है, यानी जब आप एम एस वर्ड ओपन करते हैं तो आपको कौन कौन से सेक्शन यहाँ पर नज़र आते हैं। तो उन सेक्शंस के बारे में मैं आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन आज प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। और इससे पहले भी इस इंटरफेस के बारे में क्वेश्चंस आए हैं, JKSSB ने पूछे हैं। तो यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें मेरी चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम टॉप से। तो यहाँ पर आप जब टॉप में देखते हैं, ये वाली जो आपको बार नज़र आती है इसको कहते हैं टाइटल बार। इसमें आपके डॉक्यूमेंट का नाम आता है, यानी जो आप अपने डॉक्यूमेंट को नाम रखते हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। और साथ में नाम के साथ यहाँ पर आएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इस वाली पोर्शन को कहा जाता है टाइटल बार, जहाँ पर डॉक्यूमेंट का नाम डिस्प्ले हो जाता है। इसके बाद हम आएंगे लेफ्ट कॉर्नर में। तो लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पर आपको ये वाला बटन नजर आता है, इसको कहते हैं ऑफिस बटन। दोस्तों यहाँ पर जब आप ऑफिस बटन पे क्लिक करते हैं तो ऑफिस बटन पे क्लिक करने के बाद आपको मेन्यू नजर आता है और मेन्यू में आपको बहुत सारे कमांड्स नजर आते हैं। यहाँ पर जो ऑफिस बटन को प्रेस करने के बाद सबसे पहली कमांड आपको नजर आती है वो है न्यू की। तो न्यू से आप क्या करते हैं, न्यू ऑप्शन से आप नई कोई फाइल ओपन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरी ऑप्शन आती है ओपन। ओपन से आप जो आपने ऑलरेडी फाइल बनाई हुई होती है उसको ओपन कर सकते हैं, जो आपके कंप्यूटर में सेव रहेगी। उसके बाद यहाँ पर सेव की ऑप्शन भी आपको मिलती है, यानी अगर आपको अपना डॉक्यूमेंट सेव करना है। यहाँ पर फिर सेव एज की ऑप्शन भी मिलती है। सेव एज में आपको मुख्तलिफ तरह की एडिशनल ऑप्शंस मिलती हैं सेव करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रिंट की ऑप्शन मिलती है और प्रिंट की ऑप्शन के साथ प्रिंट की एडिशनल कमांड्स भी मिलती हैं, जिनमें प्रिंट, क्विक प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू भी नजर आता है। उसके बाद यहाँ पर प्रिपेयर, और प्रिपेयर के साथ उसकी एडिशनल कमांड्स भी नजर आती हैं। उसके बाद सेंड, यानी अगर आपको ये डॉक्यूमेंट किसी को ईमेल के ज़रिए से या इंटरनेट फैक्स के ज़रिए से सेंड करना है तो वो आपको यहाँ से मिलता है। उसके बाद पब्लिश और क्लोज की ऑप्शन भी यहाँ पर आपको नज़र आती है। और साथ में यहाँ पर आपको वर्ड से रिलेटेड वर्ड ऑप्शन और एग्जिट वर्ड भी मिलता है। दोस्तों ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए एग्जिट वर्ड की ऑप्शन कौन से बटन में मिलती है। तो ये आपको यहाँ पर याद रहना चाहिए। या अगर कभी कभी पूछा जाता है, बताइए कि प्रिंट प्रीव्यू आपको कहाँ से मिलता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह कभी कभी पूछा जाता है, बताइए सेव एज की कमांड आपको किस ऑप्शन में मिलती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। उसके बाद हम आते हैं ऑफिस बटन के राइट साइड में। तो यहाँ पर जब आप ऑफिस बटन के राइट साइड में आते हैं तो यहाँ पर आप टॉप में देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में आपको कुछ कमांड्स मिलती हैं जिनका आप फ्रीक्वेंटली यानी बार बार इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको सेव ऑप्शन, अनडू और रीडू की ऑप्शन आपको नजर आती हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इन ऑप्शंस को अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके बाद हम इस वाले सेक्शन में नज़र रखते हैं। ये वाला जो पूरा सेक्शन है आपको नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं रिबन। दोस्तों याद रखना है आपको कि रिबन में आपको टैब्स मिलती हैं, टैब कमांड्स, ये इनको कहते हैं टैब्स। ये जो आपको कमांड्स इधर नज़र आती हैं जैसे होम है, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस वगैरह, इनको टैब्स कहते हैं। और
जब आप किसी भी टैब के ऊपर क्लिक करते हैं तो टैब से रिलेटेड जितनी भी टूल्स हैं वो आपको यहाँ पर रिबन में डिस्प्ले हो जाती हैं। दोस्तों याद रखें कि हर एक टैब के ऊपर अलग अलग यहाँ पर कमांड्स आपको मिलती हैं। पर अगर हम बात करें होम टैब की, तो जब आप होम टैब पे क्लिक करते हैं, होम टैब पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये टूल्स नज़र आते हैं जो होम टैब के टूल्स होते हैं। और साथ ही में अगर आप यहाँ नज़र रखें, यहाँ से यहाँ तक आपको एक अलग पोर्शन नज़र आएगा, साथ में ही आपको यहाँ से यहाँ तक अलग पोर्शन नज़र आएगा और यहाँ तक यहाँ से लेकर अलग पोर्शन नज़र आएगा और इसी तरह अलग अलग पोर्शन नज़र आएंगे। दोस्तों याद रखें कि इन अलग अलग पोर्शंस को ग्रुप्स कहा जाता है और हर ग्रुप में अलग अलग तरह की सेट ऑफ कमांड्स या ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी, तो ये है क्लिप बोर्ड का ग्रुप, जहां पर आपको कट, कॉपी, पेस्ट या फॉर्मेट टूल के ऑप्शंस मिलते हैं। इसी तरह अगर हम देखें फॉर्मेट ग्रुप की, तो फॉर्मेट ग्रुप में आपको फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, ये जो सेटिंग्स होती हैं फॉन्ट से रिलेटेड वो आप कर सकते हैं। इसी तरह पैराग्राफ ग्रुप में आप पैराग्राफ से रिलेटेड सेटिंग कर सकते हैं, जिनमें है अलाइनमेंट हो गया, बुलेट हो गया, नंबरिंग हो गया, लाइन स्पेसिंग हो गया, या इसी तरह इंटेंट जो है ये सेटिंग्स आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें अलग टैब्स की, तो इंसर्ट टैब की अगर हम बात करें तो इंसर्ट टैब के अपने टूल्स यानी अपने कमांड्स हैं। इसी तरह पेज लेआउट के यहाँ पर देखें तो अलग अलग आपको टूल्स मिलते हैं, रेफरेंस के अलग, मेलिंग के अलग, व्यू के अलग, इसी तरह अलग। दोस्तों इसके बाद हम और एक चीज़ की बात करेंगे जो यहाँ पर आपको याद रखनी है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जब हम किसी ग्रुप की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लूँगा पेज सेटअप ग्रुप। पेज सेटअप ग्रुप के यहाँ पर बॉटम राइट कॉर्नर में आपको ये एरो जैसा नजर आता है, इसको कहते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। और इसमें आपको जो ये ग्रुप होता है इससे रिलेटेड एडिशनल कमांड्स आपको नजर आती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर इस पे लॉन्चर पे क्लिक करते हैं जिसको कहते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, तो जब आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको मुख्तलिफ तरह की एडिशनल जो सेटिंग्स हैं वो आपको हर ग्रुप से रिलेटेड नजर आती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन की। तो यहाँ पर आप ये वाला सेक्शन देख रहे हैं, ये है हॉरिजॉन्टल रूलर, और यहाँ पर आप ये वाला देख रहे हैं, ये है वर्टिकल रूलर। और यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल रूलर में ये वाला पोर्शन देख रहे हैं और ये वाला पोर्शन देख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर जब हम बात करते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे हॉरिजॉन्टल रूलर के लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन है, यानी ये वाला पोर्शन जो आपको नज़र आता है, इसमें आपको कुछ चीज़ें नज़र आती हैं जिनके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर जब हम ये वाला पोर्शन देखते हैं तो इसमें आपको ये एक एरो हेड जैसा नज़र आएगा, इसको कहते हैं लाइन इंटेंट। ये आपकी पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है उसको ये इंटेंट करता है, यानी आगे या पीछे करता है। उसके बाद आप नीचे देख रहे हैं ये दूसरा एरो हेड जैसा आपको नजर आएगा, इसको कहते हैं हैंगिंग इंटेंट। ये क्या करता है, जो फर्स्ट लाइन के बगैर जो दूसरी लाइन्स होती हैं उनको ये इंटेंट करता है। इसके बाद आप देख रहे हैं ये वाला जो आपको ब्लू वाला पोर्शन नजर आ रहा होगा, और ब्लू के बाद ये वाला जो आपको व्हाइट नजर आ रहा होगा, और यहाँ पर आपको ये जो स्लाइडिंग पोर्शन नजर आ रहा होगा, इसको कहते हैं लेफ्ट मार्जिन। इसे आप क्या करते हैं, आपको जितना अपने पेज में मार्जिन रखना होता है तो आप यहाँ पर रूलर पे इसको ड्रैग करते हैं, चाहे राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ, जितना आपको मार्जिन रखना है। इसी तरह जब हम आते हैं यहाँ पर यानी राइट साइड में, इसी तरह राइट साइड में यहाँ पर आप देखोगे तो ये है आपका राइट इंटेंट, यानी ये आपके टेक्स्ट को राइट से इंटेंट करेगा, यानी आगे या पीछे करेगा जैसे आपको टेक्स्ट की लाइन को करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अगेन ये राइट वाला मार्जिन की पोर्शन आपको नजर आएगी। उसके बाद इसी तरह जब हम इस वाले यानी वर्टिकल रूलर में आते हैं इस साइड से, तो यहाँ पर आपको टॉप वाला मार्जिन
नजर आएगा रूलर में, जिसे आप टॉप मार्जिन फिक्स करते हैं, और बॉटम में भी आप यहाँ पर मार्जिन को इस रूलर से सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम MS ऑफिस के राइट साइड में आते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला जो सेक्शन है इसको कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। इससे आप क्या करते हैं, जब आपको पेज में मूव करना होता है फ्रॉम अप टू डाउन, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जब आपको पेज में आना है या नीचे से ऊपर की तरफ आना है, तो आप यहाँ पर इस वर्टिकल बार की मदद से पेज में ऊपर से नीचे आते हैं। तो इसको आप ऊपर से नीचे स्क्रॉल करते हैं, मूव करते हैं, जिससे आप पेज में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर मूव कर सकते हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं पेज के नीचे वाले साइड में। यहाँ पर आपको ये वाली बार जो है नजर आती है, इसको कहते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार में आपके पेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। फॉर एग्जांपल, आपने कितने पेजेस लिखे, आपने कितने वर्ड्स लिखे, और करंटली आप किस पेज नंबर पर काम कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ आपको स्टेटस बार से नजर आता है। बाद हम अगेन एक पोर्शन में आते हैं जो यहाँ पर आपको स्टेटस बार के साइड में नजर आता है, राइट साइड में, दैट इज ये वाला पोर्शन। इसको कहते हैं व्यू शॉर्टकट। व्यू शॉर्टकट में आपको मुख्तलिफ तरह के ऑप्शन नजर आते हैं, जिनमें प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन या ड्रॉप्ड जो है, इस तरह के मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको नजर आते हैं जो आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और इनका जो वर्कशीट वाला कंटेंट है वो आपको इसमें नजर आता है। इसके बाद अब हम राइट बॉटम कॉर्नर में देखते हैं, यहां पर आपको ये वाला सेक्शन नजर आता है, इसको कहते हैं जूम कंट्रोल। यहां पर आप अगर इस स्लाइडर को स्लाइड करते हैं तो आपका जो पेज है वो जूम इन या जूम आउट होता है। तो यहां पर आप जितना आप इसको जूम इन करते हैं या जितना आप इसको स्लाइड करते हैं, तो वो जो पेज है आपका जूम हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो जितना आप इसको स्लाइड करते हैं राइट की तरफ, प्लस की तरफ, तो जूम इन हो जाएगा। अगर आप इसको लेफ्ट की तरफ करते हैं तो यहाँ पर ये जूम आउट हो जाता है। तो जूम आउट MS ऑफिस 2007 में है। जो लास्ट वाला है वो है जूम आउट का 10%, और अगर हम जूम इन की बात करते हैं MS ऑफिस में, तो ये 500% तक जूम हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ लास्ट में जो बीच वाला वाइट एरिया जो आता है, ये है आपका वर्किंग एरिया, जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को टाइप करते हैं।